पंचवटी में रघुनाथ जी जब आए हैं, यहीं पर शूर्पणखा ने जैसे लक्ष्मण जी को और राम जी को देखा, देखते ही ये उनके स्वरूप पर मोहित हो गई। अच्छा, है तो ये राक्षसी। शूर्पणखा कौन थी? रावण की क्या लगती थी शूर्पणखा? अरे बोलिए, रावण की क्या लगती थी शूर्पणखा? बहन। अभी बहन जी आई और राम जी को देखा। अब जैसे दूर से देखा, ओहो इतने सुंदर, इतने सुंदर। अब इसने सोचा ये इतने सुंदर हैं तो हमको भी तो सुंदरी बनना पड़ेगा ना। अब ये रूप बदल कर सुंदरी बन के और डेकोरेशन बढ़िया किए पहुंची राम जी के पास। अच्छा, ये राक्षसी है, लेकिन फिर भी देखो रघुनाथ जी इस राक्षसी को भी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, राक्षस भी भगवान को देखते थे ना तो पहले 5 मिनट उनसे बात करते थे, आप बहुत सुंदर हो। खरदूषण भी लड़ने से पहले कहते देखो तुम इतने सुंदर हो ना, तुमको मारने का मन नहीं कर रहा है। ये भगवान का स्वरूप था। अब सोचिए, मिथिलापुर वासियों के प्रेम का दर्शन करिए। कोटि कोटि कामदेव जिसकी शोभा पर न्यौछावर हो जाते हैं, वो मिथिलापुर वासियों से पूछो आपका पहुना कैसा है तो सीधा कहते करिया है। कहाँ का सुंदर है? सुंदर तो किशोरी जी हैं, ये कहाँ के सुंदर हैं? यहाँ शूर्पणखा सुंदर बन के आई और रघुनाथ जी के पास आकर शूर्पणखा सीधे कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। एक सांस में शूर्पणखा ने क्या क्या बोला? आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरे जैसी कोई नारी नहीं है। ये जो संजोग है ये ब्रह्मा जी ने बहुत सोच समझ के ये संजोग बिठाया है। आप भी सुंदर हो, हम भी सुंदर हैं। आपको पता है अपने लायक दुल्हा हमने पूरे 3 लोक में घूम घूम के ढूंढा, आज तक कोनो दुल्हा हमारी समझ में नहीं आया। आज तक हमने इतना ढूंढा पर हमारे लायक दूल्हा नहीं मिला हमको, इसीलिए हम आज तक कुंवारी बैठी हैं। हमने विवाह नहीं किया क्योंकि हमारे लायक कोई था ही नहीं। हमने आपको देखा, आप हमें अच्छे लग रहे हो, पर आप भी हमको 100 में से 100 अच्छे नहीं लग रहे हो, 100 में से 90 ही अच्छे लग रहे हो। लेकिन ठीक है, अब उन सब से तो आप ठीक ही हो, तो आप ही हमसे विवाह कर लो। राम जी कहें, वाह रे संस्कार, इतने उच्च कोटि के संस्कार हैं कि घरवा भर में ये हैं अपना दुल्हा ढूंढने के लिए, और कोनो नहीं है इनके घर में इनका दुल्हा ढूंढने के लिए। एक तो ये घूम घूम के दूल्हा ढूंढ रही है, अच्छा चलो ढूंढा तो ढूंढा, और उसमें भी ये इतनी दिव्य सुंदर है कि इनके लायक इनको आज तक कोई मिला ही नहीं। और इनको हम अच्छे लगे हैं, हम भी इनको पूरे अच्छे नहीं लगे, हम भी इनको थोड़े ही अच्छे लगे हैं। मन माना कछु, इसको राम जी भी पूरा नहीं अच्छे लग रहे, आप हमें थोड़े ठीक लग रहे हैं, इसीलिए आप हमसे विवाह कर लीजिए। राम जी ने पूरी बात सुनी। फिर राम जी ने कहा, सीतहि चितई कही प्रभु बात, अहि कुमार मोर लघु भ्रात। अच्छा, राम जी ने शूर्पणखा की ओर नहीं देखा, देख रहे हैं किशोरी जी की ओर, और बोल रहे हैं शूर्पणखा से, देवी मैं तो नहीं, क्योंकि मैंने तो एक पत्नी व्रत ले रखा, ये मेरी धर्म पत्नी, पर मेरा वो जो छोटा भाई है ना, यहाँ से देखो गोरा गोरा जो नजर आ रहा है, वो गोरे वाले, हाँ हाँ वही 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 गोरा गोरा वाला। बोला वो कौन है? बोला हमारा छोटा भाई, हम विवाह नहीं कर सकते, पर वो आपसे जरूर विवाह कर लेंगे क्योंकि वो अभी कुंवारे हैं। अब जैसे शूर्पणखा ने सुना, अच्छा वो कुंवारे हैं तो विवाहित हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी क्या उस समय कुंवारे थे क्या? विवाहित। फिर अब बुद्धि में ये, तो राम जी भी झूठ बोलते थे क्या? ना 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 ना, वहां तक बुद्धि मत दौड़ाई। ये सोचिए, शूर्पणखा सच बोल रही है क्या? शूर्पणखा क्या कह रही है? मैं अभी तक कुंवारी हूँ, ताते अब लगी रहे हूँ कुंवारी, आज तक मैं कुंवारी हूँ। इका सहियों में कुंवारी है का? ये तो कुंवारी भी नहीं है, अभी सुहागन भी नहीं है। इसके पति को रावण कब का मार चुका है और ये विधवा हो चुकी है, और झूठी आकर के कह रही हम आज तक कुंवारे हैं। तो राम जी सोच रहे हैं
जब शादीशुदा हो के ये वैधव्य को प्राप्त हो चुकी है और तब भी कह रही है हम कुंवारे हैं, तो हमार लक्ष्मण इनसे ज्यादा तो कुंवारा है ही है। जब यहाँ तक आके ही कुंवारी बाकी हैं तो हमारे लक्ष्मण तो इनसे ज्यादा ही कुंवारा है। जाओ 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 देखो। अब ये जैसे सुना कि वो विवाह करेंगे, ये देवी जी तो 1 मिनट में पलटी मार गए सीधा लक्ष्मण जी के पास, और वहां जाके भी सेम टेप रिकॉर्डर बजाया। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यो खोजी लोक त्यों नाई, ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। आपकी जैसा कोई पुरुष नहीं, मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं, 3 लोक में ढूंढ लिया, आज तक दूल्हा नहीं मिला मेरे लायक, इसीलिए आज तक कुंवारी हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण जी ने भी इसको देखा नहीं, बिना देखे कहा सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। हे सुंदरी सुनो। इसने आगे का कछु नहीं सुना, खाली सुंदरी भर इसके कान में जाकर चिपक गया। सुंदरी कह रहे हैं हमको, इसका मतलब बात पक्की, काम बन गया, सुंदरी कह रहे हैं। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं अरे सूप नखा के तेरे एक बार देखिए तो मेरी हो। सुंदरी कह तो रहे पर देख लीजिए तब तो आप सुंदरता का अनुभव करेंगे। जब बिना देखे सुंदरी कह रहे एक बार देख तो लो आप हमारी ओर। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं देवी जी ना दिखाओ अपनी ओर ही हमको, अगर हमने आपकी ओर देख लिया तो तू बंदरी लायक भी नहीं रह जाओगे, फिर कहीं नहीं देख रहे तब तक तुम सुंदरी बनी रहोगी, चिंता मत करो। सुनो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोला देखो आपको रानी बनना है कि दासी, क्या बनना चाहती हूँ? रानी बनूंगी, दासी क्यों बनूंगी? अरे गलत जगह आ गई हो, एड्रेस ही गलत है। मतलब बोला मैं तो दास हूँ, हमसे विवाह होगा तो दासी बन जाओगी, उनके पास जाओ। बोला किन के पास? बोला जिन्होंने यहाँ ट्रांसफर किया था तुमको। बोला वो हाँ हाँ वही 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 वो ना अयोध्या के राजा हैं। अच्छा अयोध्या के राजा, आप हम तो उनके दास हैं। सूप न खाने का ठीक है कोई बात नहीं, हमको दास वास नहीं बनना, हम जा रहे हैं। ये दोबारा चली गई उनके पास और राम जी से जाकर के आप ही विवाह करो, हमको दासी वासी नहीं बनना। राम जी ने कहा क्या हो गया? बोला नहीं आपके भाई साहब कह रहे हैं दासवास, हाँ हमको दासवास, आप विवाह करो। राम जी ने कहा अरे उसकी ना ऐसे हंसी वाली उसकी आदत है, उसका स्वभाव है विनोद का, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दासवास नहीं है, मेरा अपना छोटा भाई है, वो कहाँ से दास हो जाएगा, चिंता। जाओ 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 जाओ, समझ में हेर फेर हो गई होगी, जाओ दोबारा। फिर राम जी को छोड़ के फिर वहां चली गई। 3 चक्कर इधर का उधर उधर का उधर इसने काट लिया। जब दोबारा लक्ष्मण जी के पास पहुंची, आप ही हमसे विवाह करो, आपके भैया ने बता दिया आप कोई दास वास नहीं, आप ही चलो विवाह करो। लक्ष्मण जी ने कहा फेरा तो बाद में हुई, पहले कुछ और हुई। लक्ष्मण तीना लाघव सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण कहाँ मनहु चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने नाक भी काट दिए और कान भी काट दिए, दोनों काट के लक्ष्मण जी ने हाथ में धर दिया और कहा ले जाओ रावणवा को दिखा देना। अब ये गई रोते रोते रावण के पास नहीं, पहले खरदूषण के पास। खरदूषण के पास पहुंची, वहां जाकर अपनी पूरी व्यथा बताई। खरदूषण आए। अच्छा एक बार किसी ने पूछा, जैसे नाक की तो बात समझ में आई, लक्ष्मण जी ने कान क्यों काट दिए? अब देखो जिसको कुल के मान मर्यादा की चिंता ही ना हो तो नाक का बोझा लिए घूमने से कोई मतलब नहीं है, तो लक्ष्मण जी ने बोझा हटा दिया। और जो आदमी केवल अपनी ही सुन रहा है, जिसको किसी की सुननी ही नहीं है, तो फिर टोपा लगा के घूमने का कोई मतलब नहीं, वो भी हटा के साफ करो। लक्ष्मण जी ने कहा ये सब चीजें उपयोग के लिए हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा भगवान ने कान तो बनाए, अच्छा कान बनाए तो ठीक बनाए, तो छेद भर बना देते तो काम चल जाता, ये इतना बड़ा इधर से उधर बनाने की क्या जरूरत थी? भाई होते हैं ना जिनको भगवान के काम में भी कमी नजर आती है, तो ये ऐसे ऐसे भगवान ने क्यों बनाया? तो एक संत ने कहा भैया पता था ठाकुर जी को आने वाले समय में लोगों को चश्मे की जरूरत पड़ेगी, अब छेद भर होता तो चश्मा कहाँ टिकता बता, वहीं पे तो जाके रुकता है। भगवान में भी कमी निकालने में आदमी बाज नहीं आता। 2 मित्र थे,
दोनों मित्र ने कहा देखो संसार में बहुत चीज अच्छी बनी पर भगवान ने बहुत चीज गलत बनाई। चलो आज हम दोनों मिलके भगवान की गलती ढूंढते हैं, कितनी गलती भगवान ने करी है। ये दोनों पेन कॉपी लेकर निकले भगवान की गलती ढूंढने। चले जा रहे थे, इतने में एक कद्दू, जानते ना कद्दू के फल पे निगाह पड़ी। छपरे पे ऐसे झोपड़ी के छप्पर पे पतली पतली बेल थी और उसी के साथ वो कद्दू लटके हुए थे। मित्र ने, एक लड़के ने कहा, पहले वाले ने, लिखो भगवान की गलती नंबर 1। बोला क्या? बोला बताओ इतने बड़े बड़े फल को इतनी पतली पतली बेल से लटका रखा है, ये कितनी बड़ी गलती है, लिखो नंबर 1 की गलती। बोला बात तो सही है। फिर आगे बढ़े, आम का पेड़ दिखाई दिया, हरे हरे बढ़िया आम थे। बोला भगवान की लिखो गलती नंबर 2। बोला अब क्या? बोला इतने छोटे छोटे फलों के लिए इतना बड़ा बड़ा मोटा पेड़ लगाने की क्या जरूरत थी? दोनों गलती इनकी है, बड़े फल को बड़े पेड़ में, छोटे फल को छोटे पेड़ की जरूरत थी, ये भगवान की गलती नंबर 2। भगवान ने भी कहा हम तुमको गलती दिखाई देते हैं। इतने में चली हवा, जैसे जोर से हवा चली, जिस आम के नीचे बैठकर भगवान की गलती नोट कर रहे थे, एक आम गिरा और सीधा नाक पे गिरा, सीधा नाक पे टन से गिरा, बेहोश। अब दूसरा वाला सोचे गलती लिखे कि पानी लाए, अब पंखा करे, हवा करे, क्या करूं तुम्हारे लिए, मैं क्या करूं, जल्दी बताओ क्या करूं, डॉक्टर के पास ले जाऊं, दवा लाऊं। बोला कुछ मत करो, पहले दोनों गलती काटो। बोला दोनों गलती काट दो। बोला हाँ दोनों काट दो। बोला क्यों? बोला एक को गलती नहीं है। नहीं अभी तो तुमने कहा ना गलती। बोला ना, एक भी गलती नहीं है। कैसे? बोला अरे शुक्र मनाओ, बड़े पेड़ पे छोटा फल था तो हमारे नाक की हड्डी टूटी, और कहीं बड़े पेड़ पे वो कद्दू लटक रहा होता तो अब तक हम यमराज के दरवाजे पे हाजिरी लगा चुके होते। कोनो गलती नहीं है भगवान की। जो अपने आप को होशियार समझे उसे नहीं भूलना चाहिए, ये होशियारी देने वाला हमसे कितना ज्यादा होशियार होगा, हमसे कितना बड़ा वो होशियार होगा, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। सूप नखा ने खरदूषण को लाकर उसकी पूरी सेना का नाश करा दिया। सूप नखा पहुंची रावण के पास। रावण से जाकर सूप नखा ने सारी बातें बताई। रावण ने कहा किसने तुम्हारे नाक कान काटे? अरे भैया अब हमारी तो कट गई, तुम अपनी बचाओ। क्या हुआ? कौन है? 2 तपस्वी आए हैं, पंचवटी में हैं, बड़ी सुंदर स्त्री है उसके साथ, जैसा तुम्हारे त्रैलोक्य में कहीं सुंदरता नहीं। खरदूषण के पास गई थी? हाँ गई थी। क्या हुआ? बोला चले गए। खरदूषण चले गए? कहाँ चले गए? तुमने बताया नहीं तुम्हें उनकी जरूरत है? बोला नहीं बताया था कि हमें उनकी जरूरत है इसीलिए चले गए। कहाँ चले गए? बोला चले गए, सब चले गए। बोला एक को नहीं बचे, सब मर गए, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। रावण ने कहा खरदूषण मारा गया? दोनों मर गए? हाँ दोनों मर गए। सूपनखा को भेज दिया। अब रावण विचार कर रहा है, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण तो बल में मेरे समान है, उनको किसने मार दिया? क्या भगवान आ चुके हैं धरती पर? अरे रावण भगवान आ गए, इसका मतलब अब जोर जोर से भजन करो और अपना उद्धार करो। पर भजन करने के लिए भी तो भजन करने का स्वभाव चाहिए। जिसके मुख से कभी राम शब्द नहीं निकला वो भजन कैसे करेगा माला लेकर? उसकी भी तो आदत होनी चाहिए। अगर जीवन में माला फेरने की आदत नहीं पड़ी है भैया तो सीधी माला कब उल्टी चलने लग जाए पता भी नहीं पड़ेगा। इसका भी स्वभाव होता है, आदत होती है। रावण ने कहा अब प्रेम से अगर अपना उद्धार नहीं कर सकता तो बैर करके अपना उद्धार करूंगा। रावण मारीच के पास पहुंचा, वहां गया, मारीच को प्रणाम किया। मारीच ने देखा रावण आया है, प्रणाम भी कर रहा है, इसका मतलब आज का दिन हमारे लिए कुछ खास अच्छा होने वाला नहीं है। दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति अगर आपके सामने झुक झुक कर आपको प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब खुश मत हो जाना, इसका मतलब आप खतरे के रेंज में हैं। रावण के आने से मारीच समझ गया ये कुछ न कुछ उत्पात तो लेकर आया है। क्या चाहते हो? जंगल में 2 तपस्वी आए हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है।
राम लक्ष्मण सुनते ही कांप उठा मारीच। अरे मूर्ख रावण, ये वही राम है जिसने मुझे बिना फर का बाण मारा था, तो बक्सर से फेंका था, यहाँ आके पड़ा हूँ समुद्र के पार। तुम उस राम से बैर करने की बात कर रहे हो, अभी भी समय है, चेत जाओ। पर रावण काहे को माने, उसका अभिमान कैसे फिर पूर्ण होगा। अरे मारीच, मामा कह दिया तो तुमने अपने आप को क्या समझ लिया। प्रेम से समझा रहा हूँ, मान जाओ, नहीं तो दूसरी भाषा में भी मैं अपना कार्य कराना जानता हूँ। अब मारीच सोचे, मरना तो एक दिन है ही है, मरना है कि नहीं मरना है, सबको ही मरना है। तो रावण के हाथ मरने से अच्छा है भगवान के हाथ में मरेंगे। जब मरना ही है तो क्यों ना मैं अपनी अंतिम समय को सुधार लूं। मारीच ने कहा ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। क्या करना है, सोने का मृग बनो और जाओ। ये पहुंचा, स्वर्ण का मृग बन के मारीच जा रहा है। मारीच पूरे रास्ते भर सोचता है कितना बढ़िया होगा, जो भगवान के पीछे सारा संसार भागता है वो भगवान आज मेरे पीछे भागेंगे। लोग उनके एक झलक के लिए, एक नाम लेकर तरसते हैं मरने के लिए। मैं साक्षात राम को देखकर मरूंगा, मुझे भगवान मारेंगे, मरने से पहले बार बार देखूंगा। यही सब भावना किए मारीच चला जा रहा है। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया, आप भी सब लोग गाना, हम गाते हैं आप लोग चुपा जाते हैं, सब गाइए। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जी। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जी। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। ओ तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया, तेरी तिरछी सी
तेरे बाल बड़े घुंघरारे लगे बादल जैसे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघरारे लगे बादल जैसे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघरारे लगे बादल जैसे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगे बादल जैसे कारे। तेरी नागिन सी अलकनिया, तेरी नागिन सी अलकनिया, तेरी नागिन सी अलकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जी, बलिहार राघव जी। बलिहार प्यारे जी। तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, ओ तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। ओ तेरे पायल की रुन झुनिया, तेरे पायल झुनिया में तेरे पायल की रुन झुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जी, बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जी। तेरे संग में सिय सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। ओ इस युगल छवि पर जाऊं, इस युगल छवि पर जाऊं, इस युगल छवि पर जाऊं मैं बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जी, बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जी। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जी। बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जी। तेरी नागिन सी अलकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जी, बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जी। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जी, बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जी। बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जी, बलिहार राघव जी, बलिहार प्यारे जी। तो हम प्रसंग पे चर्चा कर रहे थे कि मारीच आया, इधर वास्तविक किशोरी जी जो अग्नि में विराजमान है और इन्हीं को पुनः प्राप्त करने के लिए युद्ध के विश्राम के उपरांत में जो एक अग्नि परीक्षा की कथा आप लोग के मध्याह्न कई बार आती है, भगवान ने अग्नि परीक्षा ली, सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, तो उसकी मूल चर्चा यह है कि वो कोई मैया के पातिव्रत धर्म पे संशय या ऐसा कोई विषय नहीं था,
वो सिर्फ इतनी रचना थी कि रघुनाथ जी को अपनी वास्तविक सीता जी प्राप्त करनी थी और प्रतिबिंब की सीता जी को वापस अग्नि में भेजना था। तो इस कारण से ये जो आप अग्नि परीक्षा वाली कथा सुनते हैं, इसका ये मूल ध्येय है, बाकी और कोई इसके पीछे कारण कहानी नहीं है। प्रतिबिंब की सीता जी यहाँ उपस्थित है और माया की सीता जी ने माया के मृग की मांग की, सोने के मृग की। अब सोने के मृग की मांग करी, राघव जी मारीच के पीछे पीछे जा रहे हैं और केवल देखो इतने से समझ जाओ भैया, भगवान असुर तक की भावना को अगर पूर्ण करते हैं तो क्या भक्त की भावना को रघुनाथ पूर्ण नहीं करेंगे। जयंत को दंड देना था तो भगवान अपने आसन पे बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। अब जयंत भाग रहा है, ब्रह्मास्त्र पीछे चल रहा है। तो क्या मारीच को अगर मारना था तो भगवान अपनी जगह बैठे बैठे बाण चला देते तो क्या मारीच नहीं मर जाता। तो फिर भगवान काहे को भाग रहे हैं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं राम जी, क्योंकि मारीच अपने अंतिम समय में यही छवि चाहता है, मैं आगे रहूं, भगवान मेरे पीछे भागे। और भगवान उस शत्रु तक की भावना को पूर्ण कर रहे। राघव जी तब तक उसके, जब मारीच मुड़कर रघुनाथ को देखे तो रघुनाथ भी खड़े हो जाते थे, फिर जब वो भागता था तो फिर रघुनाथ जी भागते थे। अंत में जैसे बाण लगा, मारीच के मुख से जोर से निकला, हा लक्ष्मण। फिर धीरे से उसने कहा राम। मारीच के प्राण निकल गए। इधर माया की जो किशोरी जी हैं, इन्होंने लक्ष्मण जी को उधर भेजा। इधर सूना आश्रम देख करके रावण आ गया, यति का वेश बना करके रावण आया। मन ही मन तो किशोरी को प्रणाम करता है रावण। जब मैया रावण को खूब फटकार लगाती हैं तो सुनत बचन दस शीश रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। मन ही मन प्रसन्न होता है, चरणों में प्रणाम करता है। माँ तू जग जननी है, तू भक्ति है। जब तक तेरे चरण मेरी लंका में नहीं पड़ेंगे तब तक भगवान के चरण मेरी लंका में आने वाले नहीं हैं। अगर मैं अभी यहाँ मर जाऊं रघुनाथ के हाथों तो मेरा उद्धार तो हो जाए, पर मेरे पूरे कुल का उद्धार कैसे होगा। इसीलिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा ताकि रघुनाथ मेरे पूरे कुल का उद्धार करे। किशोरी जी को जैसे रावण ले जाने लगा, मार्ग में जटायु जी ने रक्षण का प्रयास किया। रक्षा करते करते मध्य में ही रावण ने जटायु जी के दोनों पंख काट दिए। पर जटायु जी को इस बात का दुख नहीं है कि मेरे पंख कट गए। जटायु जी इस बात से दुखी हैं कि मैं किशोरी जी की रक्षा ना कर सका। हमारे जीवन में और हमारे शास्त्र में और हमारी सनातन संस्कृति में धर्म को सर्वोपरि रखा गया है। जिसके जीवन में धर्म का स्थान है उसी का जीवन जीवन है, और जिसके जीवन में धर्म के लिए स्थान नहीं उसका जीवन मानव कहलाने योग्य नहीं है। आज के समय में धर्म को हम जितना हल्का फुल्का एक वस्तु विषय समझ लेते हैं, ये उचित बात नहीं है। धर्म का महत्व कुछ होता ही होगा, तभी महाराणा प्रताप जी घास की रोटी खा लेते हैं पर अधर्म का आचरण स्वीकार नहीं करते। धर्म का कुछ महत्व होता ही होगा कि सिख पंथ के गुरु तेग बहादुर जी अपने शीश को कटवा देते हैं लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करते। धर्म का कुछ महत्व होता ही होगा कि जटायु जी को पंख कटाना तो मंजूर है, पर ये अधर्म अपने आंखों के सामने होते देखना स्वीकार नहीं है। धर्म आज के समय में जैसे धर्म परिवर्तन का कोई व्यवसाय सा हो गया है, एक व्यापार सा, कि कोई कुछ हमें दे दे हम धर्म परिवर्तित कर देते हैं, कोई कुछ लोभ दे दे हम अपना धर्म छोड़ देते हैं। जो धर्म पर नहीं टिका वो मानव कहलाने के ही क्या योग्य है। अगर इतना सीखना है तो जटायु जी से ही सीख लीजिए। हम तो मनुष्य हैं, उन्हें तो गिद्ध की देह मिली है, लेकिन फिर भी कैसे धर्म का पालन करते। रघुनाथ जी आए तो जटायु जी ने कहा रघुनाथ मुझे क्षमा करना, मैं वैदेही का रक्षण ना कर सका। वो दुष्ट रावण इसी दक्षिण दिशा की ओर वैदेही को लेकर चला गया। जटायु जी की अंत्येष्टि रघुनाथ जी अपने हाथों से करते हैं। जटायु जी से विदा लेकर रघुनाथ जी आगे बढ़ते हैं।